अभी बात करेंगे 2 रोज कबल सादिकाबाद से वकील की लाश मिलने के मामले की वकला ने कातिलों की गिरफ्तारी का हड़ताल कर दी। जिला काउंसिल चौक में सरापा एहतजाज है, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। वकला ने 2 घंटे के एहतजाज के बाद जिला काउंसिल चौक को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। दोबारा लाहेअमल तैयार किया जाएगा। वकला ने कातिलों की गिरफ्तारी तक हड़ताल कर दी। जिला काउंसिल चौक में वो सरापा एहतजाज हैं। इसी पर बात करेंगे फरजाना सदीक से। फरजाना, पहले रोड को भी ब्लॉक किया गया, ट्रैफिक के लिए रोड्स को तो खोल दिया गया है, अब मजीद क्या लाहेअमल है इन वकला का? 2 रोज कबल मेंबर डिस्ट्रिक्ट बार एडवोकेट मियां एजाज अहमद की लाश सादकाबाद से मिली है। एडवोकेट एजाज अहमद को 1 हफ्ता कबल उनके घर से अगवा किया गया था, जिसका मुकदमा भी मदीना टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज था। ताहम पुलिस मगवी को बाजियाब तो नहीं करवा सकी थी, लेकिन 2 रोज कबल उनकी लाश सादकाबाद से मिली, जिस पर फैसलाबाद के वकील सरापा एहतजाज है। न सिर्फ हड़ताल का ऐलान किया गया है, बल्कि जिला कौंसिल चौक में भी एहतजाज करते हुए रोड को चारों जानब से ब्लॉक किया गया। इनका कहना है कि पुलिस उनके कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करे। मेरे साथ यहाँ पर सीनियर लॉयर्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है, एक वकील को दिन दिहाड़े पहले तो उसके घर के बाहर से अगवा किया गया और फिर उसके बाद उनकी लाश मिली है, तो शद्दत ज़्यादा क्या कहेंगे, क्या मुतालबा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकील एक रास्तगो सच्चा इंसान होता है जो किसी भी खौफ से बालातर होता है। अगर वकील को तहफ़्फ़ुज़ न मिले, इसका मतलब यह है कि सच को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सकता। अब ये 6 दिन पहले फाजिल मेंबर बार मियां एजाज को अगवा किया गया, अगवा नहीं बल्कि पुलिस उसे लेके गई, और उसके बाद 6 दिन तक ना इंतज़ामिया ने, पुलिस ने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ना फैसलाबाद की बार ने सिवाय 1 दिन की स्ट्राइक के और कोई उसके बाद उसकी पैरवी नहीं की, जबकि बार का हर एक मेंबर उतना ही अजीज और उतना ही बाइज़्ज़त है जितना सेक्रेटरी या सदर है। तो मैं अपनों से भी शिकायत है मुझे, इसलिए कि चाहिए ये था जब एक फाजिल मेंबर बार अगवा हो गया था तो हम उसके साथ इजहार यकजहती करते हुए 1 दिन नहीं बल्कि आज तक बाकायदा एहतजाज जारी रखते, ताकि हुकूमत पे और इंतजामिया पे दबाव डालते कि हमारे फाजिल मेंबर बार को बरामद कराया जाए। जी बिल्कुल, इनका गिला ना सिर्फ पुलिस इंतजामिया से है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया से भी है, और उनकी बातें सुनकर, गिले सुनकर वही लाइन याद आती है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। सिर्फ 1 दिन की स्ट्राइक की गई है, वो भी जब उसी रोज ही उनकी लाश बरामद हुई। इस पर मजीद वकला भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, लाश मिल गई, स्पुर्दे खाक कर दिया गया, अब अगला लाहेअमल क्या होगा? अगला लाहेअमल जो है वो बार इंतज़ामिया उसके ऊपर गौर फिक्र कर रही है, उस पर मजीद सेक्शन इम्प्लीमेंट होंगे। 365 का अगवा का मुकदमा हुआ, अब उसकी लाश बरामद हुई, उस पर जो फर्दर प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट होगी। बहरहाल मेरी अपनी बार से भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम इतनी बेहिसी ठीक नहीं होती। एक बंदा अगवा हो गया, इससे बड़ा ऑफेंस कोई नहीं है। फिर वो एहतजाज उस वक्त शुरू हुआ, इनको होश उस वक्त आया जब उसकी लाश मिल गई। अगर उसके एट द टाइम ऑफ किडनैप अगर उसकी इनके खिलाफ प्रॉपर तरीके से कार्रवाई होती तो शायद हम यहाँ मौजूद ना होते, वो बरामद जिंदा सलामत हो जाता। इनकी बेहिसी की वजह से आज हम यहाँ इधर खड़े हैं। जी फरजाना सदीक, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में वकला सरापा एहतजाज हैं। अब जंग का रुख करेंगे। जंग में भी वकला एहतजाज कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जंग की जानिब से अदालतों का आज मुकम्मल बॉयकॉट किया गया। इसी पर अवैस खान से बात करेंगे। अवैस, क्या कहना है वकला का? पंजाब में वकला की कत्ल और अगवा के पे दर पे वाक़यात के ख़िलाफ़ जो है आज पंजाब बार कौंसिल की अपील पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से मुकम्मल तौर पर हड़ताल की जा रही है। वकला की जानिब से शदीद मज़म्मत की जा रही है। मुलज़िमान की अदम गिरफ्तारी की सूरत हाल पर एहतजाज का भी जो कॉल दी गई है। इस हवाले से मेरे साथ साबिक़ जनरल सेक्रेटरी बार एडवोकेट एडी खान चंद्राना मौजूद, उनसे बात करेंगे। ऐसा बताएगा, आप सरगर्म कारकुन भी रहे वकला के हवाले से, जो है क्या कहेंगे इस सूरत हाल में? कत्ल हो रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, एहतजाज की कॉल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पंजाब बार की डायरेक्शन पर पूरे पंजाब की तरह जंग में भी स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि 17 अगस्त सुबह वहाँ समीउल्लाह बाजवा सरगोदा में समीउल्लाह बाजवा और उसके भाई कामरान बाजवा को बेगुनाह कत्ल कर दिया गया। उसके बाद मियां एजाज को फैसलाबाद बार के मेंबर हैं, उनको अगवा करके आफ्टर दैट कत्ल कर दिया गया। फिर कसूर में वकील को कत्ल कर दिया गया। फिर लाहौर में वकीलों पर फायरिंग की गई, और लास्ट पे ये परसों इन्होंने दीपालपुर बार की हमारी मुअज़्ज़िज़ मेंबर बहन नसरीन मैडम नसरीन को अगवा किया।
تو یہ اس حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے پنجاب لیڈرشپ نے اور باقی بارز کی لیڈرشپ نے ہڑتال کی ہے. میں حکومت کو اپنے دوستوں کی وساطت سے، جنگ بار کی وساطت سے یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ آئے روز یہ جو لاقانونیت کے واقعات ہو رہے ہیں اگر نہ رکے تو جو جنگ بار ہے یہ راست اقدام اٹھائے گی. اور میں اسپیشلی جو ان کی ہے باجوہ برادرز، ان کے ابھی تک قاتل جو ہے وہ نامزد نہیں ہوئے، ان کے وہ گرفتار نہیں ہوئے، اور اگر ان کو گرفتار نہ کیا گیا تو محرم کے بعد ہم عدالتوں کی بھی تالہ بندی کریں گے اگر انہیں گرفتار نہ کیا، اور ہم مکمل ہڑتال بھی کریں گے اور اس پہ ہم ریلیاں بھی نکالیں گے. 10 محرم کے بعد آئندہ کا عمل اپنایا جائے گا، بھرپور احتجاج کیا جائے گا. اویس خان آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ابھی آپ کو بتائیں کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں 169 رہائشی اسکیمیں بنائی جائیں گی. 20,531 ایکڑ رقبے پر ہاؤسنگ اسکیمیں بنائی جائیں گی. منصوبے کے تحت 169 اسکیموں میں 1,75,000 پلاٹس کٹنگ کی گئی. 3 مرلہ پلاٹس کی تعداد 44,927 ہے. 5 مرلہ پلاٹس کی تعداد 38,662. فیصل آباد اور لاہور میں 29 رہائشی اسکیمیں بنائی جائیں گی، جبکہ فیصل آباد اور لاہور میں 39,000 پلاٹس شہریوں کو دیے جائیں گے. نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے تحت صوبہ بھر میں 169 رہائشی اسکیمیں بنائی جائیں گی. 20,531 ایکڑ رقبے پر ہاؤسنگ اسکیمیں بنائی جائیں گی. اس پروجیکٹ کے تحت 169 اسکیموں میں 1,75,000 پلاٹس کٹنگ کی گئی. 3 مرلہ پلاٹس کی تعداد 44,927 جبکہ 5 مرلہ پلاٹس کی تعداد 38,662 ہے. ابھی ترقیاتی اسکیموں سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فیصل آباد میں اراکین قومی اسمبلی کے حلقوں میں جاری ترقیاتی اسکیموں کے متعلق بری خبر. ابھی تک لوکل گورنمنٹ کو جاری ترقیاتی منصوبوں کے متعلق کوئی فنڈز نہ مل سکے. واضح رہے کہ ماہ جون میں فنڈز لیپس کر گئے تھے. اراکین قومی اسمبلی کے حلقوں میں جاری ترقیاتی اسکیموں کے متعلق بری خبر ہے. اسی پر بات کریں گے عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان. بالکل سسٹینیبل اچیومنٹ گولز پروگرام کے تحت جو میں نے اس کو 10 کروڑ روپے فی حلقہ دیا جا رہا تھا، وہ فنڈز ابھی تک ریلیز نہیں ہو سکے. ماہ جون میں وہ فنڈز لیپ کر گئے تھے. جو ہی مالی سال ختم ہوا تو وہ فنڈز بھی ختم ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد ان کو نئے سرے سے ریلیز کیا جانا تھا. ایم پی ایس کے فنڈز تو 22% کے حساب سے آ گئے، لیکن ایم این ایس کی بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک ان کے فنڈز نہیں آئے. اس میں لوکل گورنمنٹ کے پاس ایم این اے آصم نذیر، راجہ ریاض میں دوسرے ایم این ایس جو اپنے کام کروا رہے ہیں، تو ان کے حلقوں کے لیے جو جاری ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے لیے بری خبر یہی ہے کہ ابھی تک جو اگست کا اینڈ آ رہا ہے لیکن ابھی تک ان کے فنڈز ریلیز نہیں ہوئے، اور نہ ہی ابھی تک کوئی ایسی شنوائی ہے کہ جلد ان فنڈز کو ریلیز کیا جائے گا. واضح رہے کہ جو بھی ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز ہوتے ہیں وہ ماہ جون میں مالی سال ختم ہونے پر لیپس کر جاتے ہیں اور پھر ان کے 2-3 ماہ بعد اس کو دوبارہ سے ایشو کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر جولائی اگست کا اینڈ گزرنے کے باوجود ابھی تک یہ فنڈز کلیئر نہیں ہو سکے. اور اس میں سب سے زیادہ جاری ترقیاتی منصوبوں میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اس اسکیم کی جو لاگت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور جو ٹھیکیدار ہے وہ جتنا کام کر چکا ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ فنڈز کے اجرا کا انتظار کرتا ہے تاکہ باقی کام مکمل کیا جا سکے. فیصل آباد میں اس وقت پیچ ورک سمیت دیگر جو گلیوں کے کام ہے یا اس کے علاوہ ٹریفک سگنلز کے کام ہے، سیوریج کے کام ہے، ان کی بڑی جو یہاں پر بہت زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے، کیونکہ 2 سالوں میں بہت کم ترقیاتی کام ہو سکے جس میں معمولی کام بھی تھے، جس میں لوکل گورنمنٹ کی سطح کے کام بھی تھے. تو اس سلسلے میں ایم پی ایم این ایس کو 10-10 کروڑ روپیہ دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک اس کی جو یہاں پر اگلی قسط یا دوبارہ سے جو فنڈز ہے وہ ان کا اجرا نہ ہونے سے کام رک چکا ہے. عبدالرحمان آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا. اب ٹوبہ ٹیکسنگ کا رخ کریں گے. خبر یہ کہ ڈی سی آمنہ منیر کی زیر صدارت ریونیو افسران کا اجلاس ہوا، جس میں ضلع بھر میں سرکاری جگہ کو واگزار کروانے کے احکامات جاری کیے گئے. بیورو چیف وقار گھمن اپڈیٹ کریں گے. جی ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ آمنہ منیر کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے، جس میں ضلع بھر کے جو ریونیو افسران ہیں وہ شریک ہوئے. اور آمنہ منیر نے ضلع بھر گزشتہ 1 ماہ کی جو رپورٹ ہے ریونیو کلیکشن کی اس پر ان سے بریفنگ لی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام افسران ریونیو کا جو ٹارگٹ ہے اس کو پورا کریں اور اس عمل کو یقینی بنائیں کہ ہر ماہ دیا گیا جو ٹارگٹ ہے وہ پورا ہوگا. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ضلع بھر میں جتنی بھی سرکاری زمینیں ہیں جن پہ قبضہ ہے ان کو خاص طور پہ واگزار کروایا جائے، اور جن کی ابھی تک جو ریونیو ان سے حاصل ہونے والا ہے، جو لیز پہ ہیں، جو حکومت کی سرکاری زمینیں ہیں جو لیز پہ دی ہوئی ہیں، ان سے بھی ریونیو پورا کیا جائے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریونیو ٹارگٹ جو ہے ہر حال میں پورا کیا جانا چاہیے. اس پر کسی قسم کی کسی کو کوئی معافی نہیں دی جائے گی. وقار گھمن آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ.
भारतीय आबी जारहियत की बात करेंगे। अहमदपुर सियाल में भारतीय आबी जारहियत के बाद दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तहसील इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। एसी असद अली का महकमा लाइफ स्टॉक और महकमा इरीगेशन के अफसरान की हमरा बाहू ब्रिज के मकाम पर दरिया चनाब का दौरा किया गया। अहमदपुर सियाल में भारतीय आबी जारहियत के बाद दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा हो गया। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तहसील इंतजामिया मुतहर्रिक असिस्टेंट कमिश्नर असद अली का महकमा लाइफ स्टॉक और महकमा इरीगेशन के अफसरान की हमरा बाहू ब्रिज के मकाम पर दरिया चनाब का दौरा किया गया। अम्मार यासिर इस दौरे का अहवाल बताएंगे। भारतीय आबी जारियत के बाद जो है दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा हुआ है, तो आज जो है गढ़मराजा बाहू ब्रिज के मकाम पर भी जो है पानी की सतह में इजाफे के बाद असिस्टेंट कमिश्नर असद अली यहाँ पे पहुँचे और इंतजाम का जायज़ा लिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपने देखा कि अभी जो है पानी यहाँ पे इतना ख़ास नहीं पहुँचा, तो हाल क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने तहसील इंतज़ामिया के दीगर महकमा जात जिसमें इरीगेशन का ऑफिसर्स भी शामिल थे, उनके साथ बाहू ब्रिज पे विज़िट किया ताकि हम जो सैलाब की सिचुएशन है उसको असेस कर सकें। अभी त्रिमू डाउन स्ट्रीम में जो वाटर का फ्लो है 36,000 क्यूसेक्स है, जो कि एक नॉर्मल या रेगुलर फ्लो जो है वो काउंट किया जाता है। इस वजह से तहसील अहमदपुर सियाल में फ़िलहाल किसी मेजर फ्लडिंग का जो खदशा है वो नहीं है। ताहम किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे तमाम जो अहकाम, हमारे जो तमाम इदारा जात हैं वो सारे इस वक्त रेडी पोजीशन में हो और तमाम इंतजाम जो है ना वो फ्लड फाइटिंग प्लान के तहत मुकम्मल किए जा चुके हैं। इंशाल्लाह ताला जो ही कोई मेजर मसला होगा तो हम इससे निपटने के लिए भरपूर तैयार हैं। बिल्कुल, असद अली का कहना है कि किसी भी नागानी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम अदारों को जो अलर्ट जारी कर दिया गया। तमाम अदारे जो है वो अलर्ट है और अगर इस तरह की कोई भी पोजीशन आती है तो फौरी तौर पर जो तमाम इंतजाम मुकम्मल करके शहरियों को जो है। अम्मार यासिर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। खबर यह कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से ताजर बरादरी परेशान। सदर FCCI राना सिकंदर आजम ने कहा कि तमाम कारोबारी शोबे वास्ता या बिल वास्ता बिजली से मशरूत हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग कारोबार तबाह कर रही है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से ताजर बरादरी परेशान है। सदर FCCI राना सिकंदर आजम का ताजरों के मुनक्किदा इजलास में कहना है कि तमाम कारोबारी शोबे वास्ता या बिल वास्ता बिजली से मशरूत हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग कारोबार तबाह कर रही है। इसी पर मजीद बात करेंगे शराज बट से। कि गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस इस वक्त तमाम ताजर बरादरी भी परेशान है, तमाम कारोबारी शोबे जो परेशान हैं। जिस तरह से हम जानते हैं कि इस वक्त जैसे आपने भी बताया कि तमाम कारोबारी शोबे जो हैं वो वास्ता या बिल वास्ता जो है वो कनेक्टेड होते हैं, मशरूत होते हैं बिजली से, और बिजली अगर नहीं होगी तो फिर ऑब्वियसली कारोबार भी मुतासर होंगे और उस तरीके से प्रॉफिट भी नहीं होगा। कोरोना वायरस, कोरोना वबा के बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ उसके बाद कारोबार बहाल हुए। कारोबारी सरगर्मियां बहाल होने के फ़ौरन बाद जो है इस वक्त लोड शेडिंग का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसमें कई जगहों पर, कई इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग भी जारी है। इसी हवाले से आज ये इजलास ताजरों का मुनक्किद किया गया है, जिसको चेयर कर रहे हैं राना सिकंदर आजम, जो कि सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उनसे बात करते हैं कि वो क्या मौक़िफ़ देना चाहेंगे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में। जी राना साहब बताइएगा, गैर एलानिया लोड शेडिंग है, कोरोना वायरस की वजह से ऑलरेडी कारोबार बड़े डिस्टर्ब हुए, अब एक नया स्पेल चल गया बिजली की लोड शेडिंग का, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, आप देखा है कि आपने ओल्ड स्पेयर पार्ट जो अपना एसोसिएशन है उसके दोस्त और गुलस्तान शॉपिंग सेंटर एरिया के जो दोस्त हैं, ये सारे इकट्ठे होकर मेरे पास आए थे कि आप बात करें। और गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रहा है, 8-8, 10-10 घंटे बिजली बंद रहती है। और आप यकीन जाने कि लोग इतने परेशान हैं कि पहले बिजली महंगी बहुत ज़्यादा है और उसके बाद उसके ऊपर और दूसरा जो लोगों को बर्डन है, इतनी हबस ज़दा, यानी ये मौसम है सावन का और बादों का कि जिसमें बारिशी मौसम में घुटन बहुत ज़्यादा होती है। आज आपके पास लोग शिकायत लेके आए हैं, उनमें से ज़्यादातर शिकायत यही थी कि ट्रांसफार्मर्स बहुत ख़राब है, उनके पास क्रेन्स मौजूद नहीं। हाँ जी, ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता और जल्दी वो रिप्लेसमेंट नहीं हो रही, और 3-3 दिन, और मुख्तलिफ इलाकों में, ये पोश एरियाज़ में हो रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि टाउन हुआ है परसों, हाँ कोई देहाती एरिया हो। और मैं रोज़ाना बेसिस पे चीफ जो फेस्को उनसे बात करता हूँ, लेकिन सिस्टम नहीं सही है। मैं समझता हूँ कि सिस्टम में खराबी, एक तो आपका इन्होंने शॉर्टफॉल जो
बिजली जितनी रिक्वायर्ड है फेस्को को उतनी उसको मिल नहीं रही नेशनल ग्रिड से, एक वो चल रहा है और उसी की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ये फैसलाबाद देखें इंडस्ट्रियल हब है और ये इंडस्ट्रियल सिटी है, यहाँ पे तो 1 मिनट की जो लोड शेडिंग है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है कि 1 मिनट की लोड शेडिंग काबिल बर्दाश्त नहीं। शिराज अपडेट करने के लिए शुक्रिया। फेस्को सरकारी इदारों को भी बिजली की बिला तातुल फराहमी में नाकाम। थाना पीपल्स कॉलोनी ड्राइविंग ब्रांच की बिजली गायब, बिजली बंद होने से ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट कैंसिल। बिजली के वोल्टेज के मसाइल के बायस ट्रैफिक वार्डन अमले की इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया जल गईं। फेस्को सरकारी इदारों को भी बिजली की बिला तातुल फराहमी में नाकाम। इसी पर मजीद बात करेंगे अवैस अली से। बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को प्राइवेट सार्फिन के साथ साथ सरकारी अदारों को भी बिजली की बिलातौतुल फ्राहमी में जो है वो नाकाम दिखाई देता है। इसी हवाले से थाना पीपल्स कॉलोनी ड्राइविंग ब्रांच की बिजली जो है वो सुबह से बंद है, जिसके पेश नज़र जहां पर वार्डन पुलिस को काम के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, वहीं जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए जो यहाँ पर शहरी आए थे उनको भी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। इन तमाम तर सूरत के पेश नज़र ट्रैफिक वार्डन की जानिब से आज जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट भी मनसूख कर दिए गए हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि कब से आए हैं और क्या कहना है इनका? सुबह से इधर आए हुए हैं, टेस्ट के लिए आए थे कि बड़ी दूर से आए हैं, तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर से आए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि टेस्ट कैंसिल हो गया, घंटा पहले बिठाई रखा है, पर अब कह रहे हैं कि लाइट चलेगी, अब कैंसिल है, कल आएगा टेस्ट। अब आपको टेस्ट के लिए कल बुलाया गया? कल बुलाया गया है। आज ही बिल्कुल, जो आज टेस्ट होने थे वो फेस्को की सुस्ती के पेश नज़र आज उनको कैंसिल कर दिया गया है। दूर दराज के इलाकों से इस गर्मी की शिद्दत में जो शहरी जहां पर आए थे ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए, अब उनको जो है वापस जाना पड़ रहा है। तो फिर थोड़ा टाइम काम चला, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि कल नहीं आओ, परसों आओ। अच्छा, आप किधर से हैं? मुंदरी से। आज ही बिल्कुल फैसलाबाद के दूर दराज इलाकों से यहाँ पर जो शहरी हैं। ठीक है, वैसे अपडेट करने के लिए शुक्रिया। शहरियों के लिए नई गाड़ियों मोटरसाइकिलों की यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन की खुशी आर्जी साबित हुई। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की ऑनलाइन सिस्टम का गुज़श्ता 5 रोज से लिंक डाउन है, जिसके सबब गाड़ियों मोटरसाइकिलों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन का अमल बंद है। मैं रस्मत अपडेट करेंगे। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से गाड़ियों मोटरसाइकिलों और दीगर कमर्शियल व्हीकल की रजिस्ट्रेशन के लिए यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का सिस्टम गुज़श्ता हफ्ते ही मुतारिफ करवाया गया था। ताहम शहरियों के लिए यह खुशी आर्जी साबित हुई और सिर्फ 2 रोज़ तक फ़ाल रहने के बाद महकमा एक्साइज का कमज़ोर ऑनलाइन सिस्टम बैठ गया और अभी तक ताहाल बंद है, जिसकी वजह से नई व्हीकल्स की जो रजिस्ट्रेशन का अमल है वो मुकम्मल तौर पर ठप हुआ है। दूसरी जानब जो गाड़ियों का टोकन टैक्स और मलकियत तब्दीली की ऐप्स हैं वो भी बहुत सुस्त रवि का शिकार हैं और उसकी वजह से भी काम मुतासिर हो रहा है। दूसरी जानिब एक्साइज हुकाम का कहना है कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से इसकी जो ऑनलाइन खिदमात है वो हासिल की गई थी। ये टेक्निकल मसला है जिस पर हेडक्वार्टर को आगाह कर दिया गया है। पूरे पंजाब में ही ये सिस्टम का लिंक जो है वो डाउन हुआ है। इस हवाले से जो IT के माहिरीन हैं वो इस पर काम कर रहे हैं और जल्द ये मसला हल हो जाएगा और उसके बाद दोबारा जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल है वो बहाल हो जाएगा। जी उमैर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। फैसलाबाद में आवारा कुत्ते शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। रवां साल तकरीबन 6500 अफराद कुत्ते कांटे का शिकार जिला भर के अस्पतालों में रिपोर्ट हुए, जबकि शहर के सबसे बड़े अलाइड अस्पताल में कुत्ते कांटे के वैक्सीन अरसे दराज से नायाब है। फैसलाबाद में आवारा कुत्ते शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। इसी पर मजीद बात करेंगे अज़दार हुसैन से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में आवारा कुत्ते जो है वो शहरियों के लिए वबाल जान बन चुके हैं। फैसलाबाद में रवां साल 6500 अफराद अब तक कुत्ते काटे का शिकार होकर फैसलाबाद के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी के मातहत अस्पतालों का अगर बात की जाए, जिसमें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समनाबाद शामिल है, इसके अलावा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक झुमरा, तांदलियाँ वाला, जड़ावाला, समुद्री और चक झुमरा शामिल है। तो यहाँ पे और इसके अलावा जो रूरल सेंटर है यहाँ पे तकरीबन 1726 अफराद रवां साल में कुत्ते काटे का शिकार होकर जो है रिपोर्ट हुए हैं। अलाइड अस्पताल में 1200 अफराद कुत्ते काटे का शिकार रिपोर्ट हुए हैं। और इसके अलावा अगर DHQ अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 3451 ये वो अफराद हैं जो कि नए अफराद थे जिन्हें पहली बार जो था कुत्ते ने काटा और ये रिपोर्ट हुए हैं। इसके बाद इन्हें 5 बार जो है वो हिफाजती वैक्सीन लगाई जाती है। इस तरह फैसलाबाद जिला भर में अब तक तकरीबन 6500 अफराद कुत्ते काटे का शिकार हो चुके हैं।
फैसलाबाद के सबसे बड़ा अलाइड हॉस्पिटल में जो है हिफाजती वैक्सीन कुत्ते काटे की नहीं मिल रही, जिसके सबब वहाँ पे कुत्ते काटे का जो शिकार अफराद हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में अलाइड अस्पताल के जो AMS हैं एडमिन डॉक्टर अकरम चीमा, उनका ये कहना है कि NIH इस्लामाबाद से जो है वो वैक्सीन मंगा रहे हैं और पैसे जमा करवा दिए गए हैं। उम्मीद है कि जल्द वैक्सीन जो है फराहम हो जाएगी, लेकिन उनका ये कहना है कि मरीजों को जो है लोकल परचेज के जरिए भी लगाई जा रही है। DHQ अस्पताल में क्या सूरत हाल है, हमारे साथ डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर इसहाक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर क्या कहेंगे वैक्सीन के बारे में? हमारे पास डेली रफली जो है ना वो 80-70 पेशेंट्स आ जाते हैं, लेकिन फ्लक्चुएट कर जाते हैं। हर पेशेंट को डोज मिल जाती है। तो इस वक्त तक अब तक की जो है 23 तक की एक साल में हमारे पास 4000 के करीब पेशेंट्स फ्रेश रिपोर्ट हुए हैं। अगर उनमें पुराने पेशेंट भी डाल दें तो हमने 8500 के करीब डोजें उन्हें दे चुके हैं। अब कितना स्टॉक हमारे पास? हमारे पास रफली जो है इस वक्त 80-85 के करीब स्टॉक मौजूद है और कल इंशाल्लाह 300 वाइल्स फर्दर आ जाएंगी। बिल्कुल, मजीद भी जो है कल को वाइल्स आ जाएंगी। जबकि दूसरी जानिब अगर कुत्ते के हवाले से बात की जाए कि महकमा सेहत इंतजामिया के हिसाब से कितने कुत्ते मारे हैं, तो इस सिलसिले में DHO डॉक्टर अदनान का ये कहना है कि 750 जो है वो कुत्ते अब तक मारे जा चुके हैं, क्योंकि कुत्ते मार अद्वियात की कमी का सामना रहता है। और अब जो है वो 100 ग्राम मेडिसिन जो है वो फराहम की गई है कुत्ते मारने के। अज़दार हुसैन, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अभी कुछ मुहर्रम उल हराम के मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। फैसलाबाद में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया ने अशरा मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी मालूमात के तबादले और रद्द अमल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर्स मलिक शाहिद की सरबराही में ज़िला कंट्रोल रूम कायम कर दिया। 200 कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा अपडेट करेंगे। बिल्कुल, अशूरा मुहर्रम जारी है और ज़िला इंतजामिया की जानिब से जुलूस और मजालस की बेहतरीन सिक्योरिटी के लिए CCTVs जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ 2 PCL लाइन्स भी जो हैं वो फंक्शनल की गई हैं, जिनका बुनियादी तौर और मकसद ये है कि कहीं पर भी अगर कोई नाखुशगवार वाक़या हो या कोई भी ऐसी शिकायत हो उसको फौरी तौर पर रिपोर्ट किया जा सके। शाहजेब आपको दिखा भी सकते हैं कि यहाँ पर CCTVs जो हैं वो किस तरह उनके ज़रिए निगरानी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। एक ही स्क्रीन पर मुख्तलिफ कैमराज जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं और ये फैसलाबाद के जो 2 बुनियादी रूट्स हैं जिनमें अज़ाखाना शब्बीर से लेकर घंटाघर के अतराफ में जो है, और दूसरी जानब आप देख सकते हैं कि इनकी क्लोज मॉनिटरिंग के लिए जो है इसको जूम इन जूम आउट भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ इस बात को भी यकीनी बनाया जा रहा है कि कोई भी अगर ऐसा कहीं पर भी ऐसी कोई सरगर्मी दिखाई देती है जो कि गैर मामूली तौर पर है तो उसको जूम करने की भी सलाहियत इनके पास मौजूद है। इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त AC हेडक्वार्टर मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। मकसद भी बताइएगा ज़िला इंतजामिया की जानिब से किस तरह के इंतजाम जो हैं वो इस मुहर्रम को लेकर किए जा रहे हैं? ये आपके सामने है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत को सामने रखते हुए डिप्टी कमिश्नर साहब ने पर्सनली इन चीज़ों को वो मॉनिटर कर रहे हैं और ये कंट्रोल रूम आपके सामने है। तकरीबन 200 से ज़ायद कैमरास जो है ना इस वक्त काम कर रहे हैं हमारे पूरे फैसलाबाद में। तमाम रूट्स, तमाम मजालिस और जहाँ जहाँ भी ताज़िया और जालूस निकाले जाएंगे वहाँ पे हमारे कैमरास मौजूद हैं। 24 घंटे ये कंट्रोल रूम ऑपरेशनल है और यहाँ पे ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। आपने देखा होगा तमाम डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं ताकि किसी किस्म की कोई नागुज़ीर सूरत हाल पैदा होती है तो फ़ौरन जो मुतलका डिपार्टमेंट है उसको मुतला करके ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। चनियोट में 4 मुहर्रम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी। जिला भर में आज 13 जुलूस और 67 मजालिस का इनेकाद होगा और इन तमाम प्रोग्राम्स पर 800 से ज़्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ब्यूरो चीफ चनियोट राना आज़र नूर अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, चनियोट पुलिस ने 4 मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया है और आज ज़िला चनियोट में 13 जुलूस बरामद होंगे, साथ साथ 65 से ज़्यादा मजालिस का इनेकाद किया जाना है और इन तमाम मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 800 से ज़ायद पुलिस अहलकार व अफसरान तैनात किए गए हैं। DP चनियोट का कहना है कि तमाम मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए जो है वाक थ्रू गेट लगाए गए हैं और तमाम जो तकरीबात हैं उनकी कवरेज की जा रही है। तो कोशिश की जा रही है कि जितने भी जुलूस हैं और मजालिस हैं उन तमाम की जो है CCTV कैमरों से निकालने की जा रही है। उनका कोशिश की जा रही है कि तमाम अफसरान से भी कह दिया गया है कि वो भी दिलजमी से काम करें और तमाम अफसरान जो हैं वो अज़ादारों को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करने का काम कर रहे हैं। उनका कोशिश की जाएगी कि आज भी जिस तरह पहले तकरीबात हुई हैं और मुकम्मल अशरा जो है इस तरह जो है तमाम एहलकार जो हैं दिन रात मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़िला आज चनियोट में
ٹھیک ہے، آپ نے آزرنور اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ اب جنگ کا رخ کریں گے، جہاں پر امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے اور شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنے اور اداروں کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے سیٹلائٹ ٹاؤن میں پولیس کی جانب سے موک ایکسرسائز کا اہتمام کیا گیا۔ مبشر حسن نقوی اپڈیٹ کریں گے۔ بالکل، محرم الحرام کے دوران اداروں کی کارکردگی کو جانچنے اور شہریوں میں تحفظ کا احساس پیدا کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے آج موک ایکسرسائز کا اہتمام کیا گیا۔ موک ایکسرسائز تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے میں ہوئی، جس میں ایلیٹ فورس ریسکیو 15 پولیس ریسکیو 1122 بم ڈسپوزل اسکواڈ اور دیگر متعلقہ اداروں نے شرکت کی۔ اس حوالے سے جو ایلیٹ فورس کے انچارج ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ کتنے رسپانس ٹائم میں آپ لوگ یہاں پہنچے اور کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ الحمدللہ جی، یہ جناب ڈی پی او صاحب کے حکم سے موک ایکسرسائز جو کنڈکٹ کی گئی تھی اور تمام جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے بہت ہی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ وہ جو ٹائم ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے الحمدللہ اس سے بھی پہلے آئے ہیں اور انہوں نے آ کے یہاں پہ اپنا پارٹیسپیٹ کیا اور الحمدللہ حالات پیسفل ہیں۔ سر کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں پبلک کو، جنگ کی عوام کو؟ جی، پبلک کے لیے یہ میسیج ہے کہ جی تمام ادارے جتنے بھی ہمارے ایجنسیز ہیں ان کا بھرپور ساتھ دیں تاکہ ہمارا یہ محرم الحرام خیر خیریت سے جو اپنے انجام کو پہنچے۔ جتنی عوام ہمارے ساتھ تعاون کرتی جائے گی اتنا زیادہ یہ ہمارا ایونٹ الحمدللہ بہتر سے بہترین ہوتا جائے گا۔ اور جتنے آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ کمالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان کی زیر صدارت جلوس اور مجالس کے دوران کورونا ایس او پیز کو یقینی بنانے کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ رضوان خان اپڈیٹ کریں گے۔ جی بالکل، کمالیہ میں اے سی محمد عرفان کی جانب سے شیعہ عہدیداران اور جتنی بھی انجمان اہل تشریف کی ان کے ساتھ جو ہے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں جو ہے کرونا ایس او پیز کے حوالے سے عمل درآمد کروانے پر جو ہے یقین دہانی کروانے کے ساتھ ساتھ اے سی محمد عرفان ہنجرا کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ مجالس اور جلوسوں کے درمیان ماسک کا استعمال ہے وہ یقینی بنائے اور سماجی فاصلے کو بھی یقینی بنایا ہے۔ بات کریں گے اے سی محمد عرفان ہمارے سامنے۔ سر کیا کہتے ہیں آج کی میٹنگ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، آج اے سی آفس میں جو ہے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے چونکہ پروسیشن اور مجالس جو ہیں محرم الحرام کے حوالے سے چل رہی ہیں، تو آج کی میٹنگ کا انعقاد کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کرونا ایس او پیز پہ جو ہے نا ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے امپلیمنٹیشن کروائی جائے۔ تو اس پہ تمام جو ہے شیعہ علماء انہوں نے اس چیز کا جو ہے وہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم انشاءاللہ سوشل ڈسٹینسنگ کا یا فیس ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال اور ڈس انفیکشن جو ہے وہ مجالس کی جگہوں کا کروائیں گے، اور اس چیز کی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے۔ اور اس چیز کی سپرویژن جو ہے وہ میں خود بھی کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس چیز کو انشور کریں گے کہ جو ہے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ کرونا ایس او پیز کی جو ہے امپلیمنٹیشن کروائی جائے۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ رضوان خان آپ کا شکریہ۔ دیگر اہم خبریں اور رپورٹس بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔